हाय गाइस, ये मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था और मैं दिन भर में ऑफिस में थी क्योंकि मुझे जाना था 4-5 दिन के लिए बाहर। तो मुझे ऑफिस के भी काम कंप्लीट करने थे। फिर मैं रात में ऑफिस बंद करके गई ये चूड़ी वाली शॉप पे। यहाँ पे सारे सामान आपको मिल जाते हैं। बहुत सारी चूड़ियाँ लेनी थी। यहाँ पे मुझे लग गया था 2 घंटे। उसके बाद मैं घर पहुंची और मुझे पैकिंग भी करना था क्योंकि मुझे ऑफिस निकलना था। ऑफिस की तरफ से ही मैं कानपुर चली जाती। ये रही हमारी कुछ इस तरह की पैकिंग। पैकिंग करते करते गाइस मुझे 3 साढ़े 3 बज गया था। मैंने सारे कपड़े, सबके कपड़े पैक कर दिए थे बहुत अच्छे से और ये बहुत प्यारी लग रही थी पैकिंग। और सबके लिए मुझे चूड़ियाँ लेनी थी, मुझे अपने लिए, मम्मी के लिए बहुत टाइम लग गया था। बैग मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, आपने मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा ही होगा। और ये रहा हमारे मामा का कपड़ा। ये सारे दुल्हनों के कपड़े हैं। दुल्हन के भी हैं इसमें, मामी के भी हैं और दुल्हन के भी हैं। कैसे लगे कपड़े मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ अमृत, अमृत कैसे ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशन कराने और अब तक मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी आज तक नेल एक्सटेंशन नहीं कराया। और ये देखो मेरे नेल्स इतने छोटे हमेशा ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। अगर मुझे शौक लगता है ना तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, पर मैं फर्स्ट टाइम करवाने जा रही हूँ और देखती हूँ कैसा लगता है। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है, कैसा लग रहा है मेरा नेल इंसेक्शन और मेरे ऊपर कैसा लग रहा है और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उसको लगाने के बाद में। क्योंकि उसको लगाने के बाद काम कैसे करेंगे लोग, कैसे कर लेते हैं देखूंगी। जैसे लोग करते हैं वैसे मैं भी करूंगी। और चलिए चलते हैं, देखते हैं, नेल करवाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आ गई हूँ स्टेशन पे, सॉरी ट्रेन पे। और मैंने वहाँ पे कोई भी ब्लॉग नहीं शूट करा क्योंकि जब मैं नेल लगवाने गई थी ना तो वहाँ पे बहुत भीड़ थी। मैंने वहाँ पे कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। ये देखो मेरा नेल्स कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। और ये ना पिंक कलर का मेरा जो ड्रेस है वो पिंक एंड ब्लू है, तो इसकी वजह से मैंने पिंक एंड सिल्वर लगाया है। मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताना कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और अब हमारी ट्रेन चलती है, आपको मिलते हैं हम कानपुर पहुँच के। बाय बाय प्रयागराज, मिलते हैं आज 6 तारीख को फिर से। गाइस को हम लोग कानपुर पहुँच चुके हैं और मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं शूट करी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे सामान थे, तो हम वहाँ पे कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पाए। और पर यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे बंद है क्रॉसिंग। अब उसका वेट करें खुलने का, जैसे खुलता है वैसे पहुँचते हैं घर। गाइस ये देखो, ये जो वो दिख रहा है ना नमकीन वाला, इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। और हम लोग जब भी यहाँ पे रहते थे ना कानपुर में तो इस नमकीन वाले से हम लोग नमकीन लेते थे, खाते थे और यहाँ पे क्रॉसिंग का वेट करते थे। इस क्रॉसिंग से, इस कानपुर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हम आपको धीरे धीरे सारी सारी चीज़ें बताएंगे। गाइस मैं पहुंच गई हूँ मामा के घर और मतलब शादी वाला घर था, पूरा भरा हुआ था। ये थी ये दुल्हन जो सामने बैठी हुई है और ये इसने तो पूरा माहौल बना रखा था। मामी की बेटी ने, मेरी बीच वाली मामी है उनकी बेटी है और ये बहुत साल बाद हुई है। और ये बहुत तंग करती है सबको बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मज़े करवाती है सबको। मतलब इसके लिए मैं ये बॉटल और बैग लेके गई थी, बस इसको इसी में पानी पीना था। और ये इतनी खुश हो रही थी, ये देखो इतनी खुश हो रही थी उसको देख के, बड़ी एक्टिंग कर रही थी। और हम लोगों ने ये सारी मस्तियाँ करते करते हम लोग को बज गए थे 3:30-4। और मैं शादी के एक दिन पहले से अपने घर में जब शादी की तैयारी कर रही थी तभी मैं नहीं सो पाई थी। और फिर भैया जो ऐसा हुआ ना वहाँ पे जाके, इतनी बारिश होने लगी और इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी, सारा माहौल ख़राब कर दिया था इसने, बारिश ने, शादी का। पर कोई बात नहीं, हम लोग ने बहुत एंजॉय किया और ये शादी बहुत यादगार रहेगी, बहुत ज़्यादा वाली। क्योंकि इतनी बारिश, इतनी बर्फ़, मतलब पूरा लोकेशन ख़राब कर दिया। जहाँ तो शादी होना था वहाँ से लोकेशन कैंसिल होके दूसरी लोकेशन पे गई। बहुत ज़्यादा औच-पौच हो रखा था और रात में तो मैंने कुछ बस इसी के ड्रामे और ये सारी चीज़ें लोगों ने शूट करी। फिर मामा लोगों से बहुत दिन बाद मिले थे तो बहुत सारी बातें और सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में सो गए और सोने के बाद में नेक्स्ट डे हो चुका है और नेक्स्ट डे मैं निकल गई हूँ। मैं, आज है मेहंदी वाला दिन और मैं लगवाने चली गई हूँ मेहंदी। क्योंकि मैंने सोचा बहुत सारे काम हैं और हल्की सी धूप भी निकली हुई थी, तो मैंने सोचा मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। और शाम को फिर मेहंदी का फंक्शन है तो फिर मेरी मेहंदी नहीं लग पाएगी। और फिर यहाँ पहुँच गई मेहंदी वाली, ये है मेहंदी लगाती हैं और यहाँ इनके घर पे पहुँच गई हूँ।
बस सोचा इस यही दुल्हन की भी मेहंदी लगाएगी, तो मैंने सोचा बस जल्दी-जल्दी मेहंदी लगवाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी कुछ इस तरह की मेहंदी, और कैसी लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, बहुत ज़्यादा वाली। मतलब मैंने उनसे जैसे बोली थी वैसे ही उन्होंने मेहंदी लगा के मुझे दी, और बहुत अच्छी लग रही थी। पर ना घर से कॉल आना स्टार्ट हो गया था, मुझे और भी सामान लेने जाना था, तो मेरी एक हाथ में मेहंदी बची हुई थी। मैं नेक्स्ट डे लगवाने आई थी फिर उसको। ये देखो गाइस, सेकंड हैंड की भी लग चुकी है, और बस ये वाले हाथ में लगवा के और बस मैं निकल गई जल्दी-जल्दी, और मैंने मेहंदी सिर्फ़ 10 मिनट ही टिकाई थी, और सिर्फ़ 10 मिनट, और ये वाले हाथ में मेरी बच गई थी। मैं कल आऊँगी लगवाने इसको। मैंने सिर्फ़ 10 मिनट ही टिकाई थी, 10 मिनट बाद मैंने इसको छुड़ा दिया था सारी मेहंदी को, क्योंकि मुझे सामान लेने जाना था और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, तो इसकी वजह से फिर तभी भी रच गई थी। ये देखो गाइस, मेरी दूसरे वाले हाथ की जो मेहंदी नहीं लगी थी ना, वो भी लग गई है और बहुत प्यारी लग रही है। बस जल्दी-जल्दी घर जाते हैं। ड्रायर से तो हमने मेहंदी सुखाई है, सुखा के बस 10 मिनट में उसको छुड़ा दी है और छुड़ा के अपने काम करने लगे हैं। फिर भी मेरी मेहंदी बहुत डार्क रचती है, बहुत ज़्यादा डार्क रची थी। ये तो फिर इसके बाद में हम लोग पहुँच गए सिंह बेकरी। ये हमारे मामा के घर के पास में ही बेकरी, और ये बेकरी से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब हम कानपुर रहते थे ना, तो ये बेकरी पे ही हम लोग हमेशा जाते थे केक लेने, मफ़िन्स लेने, पेस्ट्री लेने, या कोई भी चीज़ पैटीज़ लेना होता था या कुछ भी लेना होता था, हम लोग यहीं पे जाते थे। किसी का भी बर्थडे होता था, हमारे कॉलेज में कुछ होता था, तो हम लोग बस यहीं से लेते थे, क्योंकि हमारा बस स्टॉप के पास में थी, और बस लेते थे और बस से चले आते थे अपने कॉलेज। बहुत अच्छी शॉप है। हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी आपको यहाँ पे। डेकोरेशन की, बाकी की, आपको ग्रोसरीज़ की या छोटी-मोटी पार्टी की सारी चीज़ें आपको। मैंने लिया है यहाँ से कुछ-कुछ डेकोरेशन के सामान, और ऑर्डर करा केक। केक बहुत मुश्किल हो रहा था मिलना, पर उन्होंने कहा मैं जैसे-तैसे करके आपको दे दूँगा, जैसे भी बन जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। और हमने बस ऑर्डर करा, ऑर्डर करने के बाद में इनकी पैटीज़ बहुत दिन, मतलब मैं बहुत दिन बाद आई हूँ उनकी शॉप पे, तो भैया ने कहा कि आपने मैम पैटीज़ नहीं खाया मेरी बहुत दिनों से, फिर मैंने ये पैटीज़ खाया, और ये इनका जो बाहर बना हुआ है ना, ये अब बन गया है। मैं बहुत साल बाद यहाँ पे गई हूँ। मैं साल भर में कभी कानपुर जाती हूँ, और फिर इसके बाद में मैं यहाँ वाली शॉप नहीं जाती। ये बाहर पूरा चेंज हो गया है, बाहर बहुत खूबसूरत सा बन गया है। बहुत अच्छा लग रहा था बाहर, और फिर बस ले-वे के निकल गई हूँ घर। और हमारी वीडियो आप देखिएगा, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, मेहंदी वाली डेकोरेशन और मेहंदी वाले व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय। बहुत सारा प्यार दीजिएगा। बाय गाइस।